अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, दूर दराज से तशरीफ लाई हुई मेरी माएँ, बहनें, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बहुत ही मुबारक व मसूद मौका है कि आज हम बानी तहरीक हज़रत मौलाना सिद्दीक दीनदार साहब क़िबला अस्सैयद सिद्दीक हुसैन अल-मारूफ ब सिद्दीक दीनदार सन बसवेशर क़द्दसरुल अज़ीज़ के सालाना उर्स शरीफ के मौके पर यहाँ जमा हुए हैं और इस मुनासिबत से यहाँ पर हर साल लिवाए हम्द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे को बुलंद किया जाता है और ये सिलसिला हज़रत क़िबला के ज़माने से जो है यहाँ पर जबकि खानका का क़याम अमल में आया है, जब से ये सिलसिला जारी है। इस झंडे के पीछे क्या पैगाम है और ये झंडे की यहाँ अजमत और इसको हर साल बुलंद करने की वजह क्या है, मैं आपके सामने जो आयत करीमा की तिलावत किया हूँ, इसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौके पर आका नामदार ताजदार मदीना सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर आप तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि फल युबल्लिग अश-शाहिद इलल गायब। जो यहाँ पर हाजिर हैं वो जो है इस पैगाम को आने वाली नस्लों तक, गायब से मुराद ये नहीं कि उस वक्त जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जब मुखातिबत थी उस वक्त जो मौजूद नहीं थे, उससे मुराद गायब का सेगा नहीं है, बल्कि आपकी नजर उन आने वाली नस्लों पर थी कि ये सहाबा कराम की जिन्होंने अल्लाह के रसूल को वहदहू ला शरीक जानकर अल्लाह के रसूल का साथ दिया और सब कुछ कुर्बान कर दिया और इस्लाम के इशाअत के लिए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ कलमा और वो आपकी इशाअत का जो है सबसे बड़ा नारा इस्लाम का ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये झंडा इस बात की अलामत है, ये इस बात की दलील है कि दुनिया के कोई और झंडे जो है किसी भी मौके पर सरनिगू हो सकते हैं, लेकिन इस झंडे को बुलंद रखने के लिए सहाबा कराम ने जंग के मैदानों में अपने बाजू भी अगर कट गए तो उसको दांतों से जो ना संभाला और अजमत कुरान, अजमत इस्लाम को और इस झंडे की अजमत को बाकी रखा। शहीद हो जाना गवारा किया, लेकिन इस झंडे को नीचे होना गवारा नहीं किया। इस झंडे को की अजमत के ऊपर कोई निशान आने नहीं दी। तो ये अजमत, ये जो झंडा जो बुलंद किया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। ये आयत जब नाजिल हुई तो अहले किताब ये कहते हैं कि अगर हम हमारी किताबों में तौरात, इंजील, ज़बूर, इसमें अगर ये आयत हमारे अगर नबियों पर अगर नाजिल होती तो हम इस एक आयत पर उसको ईद का दिन मुकर्रर करते और हम ईद मनाते। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि वो सारी नेमतें जो अंबिया मासबक को नहीं मिली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया। और तभी तो आपने फरमाया कि आज के दिन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी तमाम नेमतों को आज के दिन आप पर मुकम्मल किया, क्योंकि आप खातमुन नबीन हैं। आप तमाम अंबिया की जो है खुदसी तमाम अंबिया की ताकतों को लिए हुए आप जो है मबूस हुए और आपके दरबार में तमाम अंबिया की जो है मसीह अंबिया मौजूद थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कोई हजरत इब्राहिम को अगर देखना चाहते हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अगर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखना चाहते हैं तो अबू ज़र गफ़ारी की तरफ देखो। तो इस तरह अपने नामों को गिना गिना कर
बता दिया कि कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा जो है नजीर जिसकी मेरी उम्मत में जो है ना मिसाल ना हो, ऐसा आपने पैगाम दिया और इस पैगाम को आगे बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम हर रोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग जो है आज इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ रहे हैं। ये उनकी नादानी है, बल्कि इस्लाम से पहले का जमाना दहशतगर्दी का था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर कमजोर को ताकतवर बना दिया और जिसके हक को ताकतवर गसब करता था उसको अपना हक दिलाया, और इस्लाम ने आकर मसावत इंसानी का सबक दिया। और इस्लाम को न समझने की वजह से चंद लोगों की जो है, गुमराह लोगों की, किसी लोगों की जो है दहशतगर्दी की वजह से, अगर कोई जो है किसी दहशतगर्दी में अगर कोई मुलव्वस है तो इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि आपको तारीख में याद होगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जिन्होंने कांटे बिछाए थे, आपके जान के दर पे हो गए थे और आपको कत्ल करना चाहा, आपकी जान लेनी चाहिए, लेकिन फतेह मक्का के मौके पर आपने मुखातिब करके फरमा दिया, क्या मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूं, क्या तुम जानते हो? उस वक्त जो है सारे के सारे इलाके आपके सामने खड़ा कर दिए गए और वो लोग अपने उस मौकों को याद कर रहे थे कि किसी ने जो है आहत कहने पर हजरत बिलाल पर जो है ना आपके जुल्म किया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अरब में एक मौका था कि सार जिसको कहते हैं, सार कहते हैं किसास का कानून, जान के बदले जान, आंख के बदले आंख और जो है नाक के बदले नाक काटने का जो है ये जो किसास का जो कानून था वो इस्लाम आने से पहले था। तो जिस तरह सहाबा कराम ने इस्लाम की अजमत को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानकर जो है मुसीबतें उठाई और फिर आमन्ना सदक़ना कहकर किसी का जो है ना आपने जुल्म नहीं किया, और सब फतेह मक्का के वक्त पे ये सब इंतजार में थे कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारेंगे, बताएंगे एक एक को कि उठो, ये जालिम का तुम अपना हिसाब किताब चुकता कर लो, उठो और तुम जो है ना इस जालिम से जो है ना अपना हिसाब बेबाक कर लो। लेकिन कुर्बान जाइए, वो सारे जालिमीन जो है अपनी गर्दनें झुकाए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की तरफ देखते हुए नजरें कर रहे हैं। उस वक्त आप पूछते हैं क्या लोगों जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूं? तो सबने कहा अंता करीमुन व इब्ने करीम, आप करीम हैं और करीम के बेटे हैं और आपको हमसे करम ही की तवक्का है। तो आपने फरमाया ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम व अंतुम मुत्तलका, आज के दिन तुमसे कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा, आज तुम सब आजाद हो। और आप उसी वक्त में फरमाते हैं कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं। और कुरान करीम ने अहकाम दे दिए कि वह जाननाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यह इस्लाम ही ऐसा मजहब है जिसने तक़वा की बुनियाद पर आपने जो है नस्लों या फिर पैसे की बुनियाद पर या फिर जमीन जायदाद की बुनियाद पर कोई किसी को फौकियत नहीं, नस्ल की बुनियाद पर फौकियत नहीं, बल्कि तुम में ज्यादा जो मुत्तकी है वही अल्लाह के नजदीक जो है आपके बुजुर्गी वाला है। तो यह मियार को कायम करते हुए बानी तहरीक तक़द्दुस माब हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दिनदार साहब क़िबला क़द्दसरुल अज़ीज़ ने सन 1924 में दीगर मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों का तक़ाबुली मुतालिया करते हुए जो वजूद यहाँ पर बरसों से जिसका इंतजार था, किसी को जो है आपके यहाँ पर अयोनी कहा गया और आपको जो है ईश्वर अवतार कहा गया, तो कहीं किसी लिंगायत कौम के अंदर चंद्रस्वेश्वर कहा गया। लफ्ज़ चंद्रस्वेश्वर के साथ ही भाई मुसलमानों में इतनी गलतफहमियां हो जाती हैं कि कुफ्र के फतवे तक देने लग जाते हैं। अरे भाई, मानिए तहरीक ने खुद कह दिया है कि मेरा दावा मुसलमानों में नहीं है। अरे कलमा गो भाइयों, तुम खुश हो जाओ कि एक तुम्हारा कलमा गो भाई जो है दीन इस्लाम की तहरीक को जो है हिंदुस्तान में लेके उठा है और ये अहलियाने वतन को उनका चेहरा उनकी किताबों में बताना चाहता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वजूद है, नाम मुबारक इनकी मुक़द्दस किताबों में जो मौजूद है वो उनके सामने पेश करना चाहता है। लिंगायत कौम से हटकर आपने कभी कोई दावा जो है ना किसी के सामने नहीं पेश किया। लेकिन लोगों की गलत फहमी का क्या किया जाए, कुफ्र के फतवे हैं तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। लेकिन आज के इस मौके पर मैं आपको बताता चलूं कि पड़ोसी मुल्क के अंदर यहाँ पर मुबल्लिगीन की औलाद ही में से जो लोग वहाँ पर नौजवान काम कर रहे हैं, खास तौर से मैं उस जो है आपके मौलाना असगर दर्स साहब तक अगर ये मेरी बात पहुँच रही है तो उन तक पहुँचाएं कि वो ऐसे बड़े वहाँ के आलिम दीन और वाइज और मुकर्रिर हैं, हमारी तहरीक का जो है खुलकर साथ देते हैं, बावजूद इसके कि वहाँ पर उलमाओं की एक बड़ी जमात जो है मुखालिफत पर आमदा है। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा कि मौलवी सलाहुद्दीन साहब का बड़ा लड़का हसन अहमद को ले जाकर तकारीर करवाते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर सखर में ले जाते हैं,
दूसरी जगह पर ले जाते हैं और एक धूम होती है और उसके बाद इंशाल्लाह इसका वीडियो या ऑडियो और आपकी सीडी यहाँ आने वाली है, आप लोग उसको देखेंगे। बहरहाल मैं उन नौजवानों को, कल जो है 7 रजब जो है सऊदी अरब के हिसाब से चांद की रोयत एक दिन पहले हुई, तो 7 रजब को जो है वहां के इदारे हाजा के नौजवानों ने वहां पर जलसा मुनक्किद किया। बहुत शानदार जो है तकारीर हुई, उसकी तकरीर, उसकी रिपोर्टें मुझ तक पहुंची है। बल्कि मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जमात की तरफ से।